हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। गाइस, आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास 1 है, डे 1 है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगी, कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगी पहले तो, और उसके अलावा मैं साइड बाय साइड इस चैनल पे आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए थे, जैसे CHSL में, DRDO में, CRPF में, जो प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं इसके साथ साथ में अपलोड कर दूंगी, और कंसेप्ट भी, जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से समझ में आए, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है और स्टार्टिंग एकदम बेसिक से मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आती है कि जो केमिस्ट्री है ना, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इसकी स्टार्टिंग वर्ड है कैमिया और ब्लैक सॉइल, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ओल्ड नेम ऑफ इजिप्ट था। देखिए जो केमिस्ट्री है ना, इसकी स्टार्टिंग आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपसे ना ओरिजिन आ जाता है, कैमिया की जगह ब्लैक सॉइल भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट, इजिप्ट के जो लोग थे ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस सॉइल का यूज़ किया। किसका? ब्लैक सॉइल का यूज़ किया। किस चीज़ के लिए? जो भी आर्टिकल्स उनकी डेली नीड के थे, मतलब जो भी चीज़ें उनको डेली बेसिस पे चाहिए होती थी, इजिप्ट के लोगों ने उसका ब्लैक सॉइल का यूज़ करके उन चीज़ों को बनाना शुरू किया। तो इन शॉर्ट जो ओरिजिन है केमिस्ट्री का वो कहाँ है? इजिप्ट से है। वर्ड याद रखना, कैमिया से। ये हो गया। अब जो मिट्टी के बर्तन थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक सॉइल है ना, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इजिप्ट से हुई। इजिप्ट के जो लोग थे उन्होंने ब्लैक सॉइल का यूज़ करके क्या करना स्टार्ट किया? अपनी डेली नीड के, जो डेली बेसिस की उनकी ज़रूरतें थी, उन आर्टिकल्स को बनाना शुरू किया। अब मिट्टी के बर्तनों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इजिप्ट से हुई। इससे पहले नहीं हुई थी, क्योंकि ब्लैक सॉइल वहीं से उन्होंने इसका स्टार्टिंग किया था। अब केमिस्ट्री में देखिए इन्होंने ना, जैसे कि जो चीज़ें, आर्टिकल्स जो डेली बेसिस पे नीड पे ये बनाने लगे, इसके अलावा इन्होंने 3 एफर्ट्स बनाए, जो इन्होंने 3 एफर्ट्स दिए। सबसे पहला एफर्ट तो क्या था कि टू मेक अ केमिकल ड्रिंक, मतलब कि एक ऐसा पेय पदार्थ बनाना, एक ऐसी केमिकल ड्रिंक बनाना जो कभी किसी को बूढ़ा ना होने दे, ओल्ड ना होने दे। तो ये बनाना चाहते थे, ये एफर्ट्स से इन्होंने शुरू किए। अगर हम आज की सिचुएशन में, करंट में बात करें, तो एक थेरेपी होती है जिसे हम हार्मोन थेरेपी कहते हैं, जो इंसान को, ऐसा तो नहीं है कि कभी बूढ़ा नहीं होने देगी, बुढ़ापा तो आएगा। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर आपका बर्थ हुआ है तो डेथ तो होनी पक्का है। लेकिन ये जो हार्मोन थेरेपी है, इसकी हेल्प से जो आपका बुढ़ापा है वो 10 से 15 साल तक टल जाता है। 10 से 15 साल क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। तो ये जो एफर्ट था ना, ये उनका था, लेकिन आज की डेट में इसको हम हार्मोन थेरेपी के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू मेक अ केमिकल इन विच AU इज सॉल्युबल। AU क्या है? AU होता है गोल्ड। आपको याद रखना है, गोल्ड जो है ना, गोल्ड सॉल्युबल हो, ऐसा जो केमिकल है ना, ये बनाना चाहते थे जिसके अंदर गोल्ड क्या हो जाए? सॉल्युबल हो जाए। इसके अलावा आपको मुझे बताना है जो AG है ना, वो किसका सिंबल है? ग्रुप आप इसमें कमेंट करना कि AG किसका सिंबल है। देखिए, तो ये एक ऐसा केमिकल बनाना चाहते थे, उसे नाम दिया गया एक्वारिजा, जिसे हम क्या कहते हैं? अम्लराज। अब क्वेश्चन आ जाए कि जो एक्वारिजा है, अम्लराज, ये कहाँ पे मिलता है, या इसका रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्वारिजा अम्लराज का रेशो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस किस चीज़ से मिलके बना है, ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार आता है। तो पहली चीज़ तो जो एक्वारिजा है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस HNO3। HNO3 का मतलब क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है, उससे आपको क्या चीज़ मिली? एक्वारिजा मिला, अम्लराज मिला। सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है कि इसे किस रेशो में बनाया जाता है? तो ये रेशो क्या है? 3:1 लिया जाता है अम्लराज में। और ये जो रेशो है, ये एक ऐसा रेशो है जिसमें गोल्ड सोलेबल हो जाता है, मतलब जो सोना है वो घुल जाता है। और गोल्ड के अलावा 2 और ऐसे एलिमेंट्स हैं, AG सिल्वर और PT मतलब प्लैटिनम। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, इनका भी यूज़ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। तो ये भी इस रेशो पे क्या होते हैं? सोलेबल हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वारिजा, इसे क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अब ये किसका मिक्सचर है, मतलब क्या क्या चीज़ें डली हैं इसमें? 2 हैं मेन, HCl और HNO3। HCl की फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसे किस रेशो में डाला जाता है। तो इसको 3:1 में डाला जाता है नाइट्रिक एसिड, और HCl का 3:1 लिया जाता है एक्वा रीजिया के अंदर, जिसके अंदर गोल्ड क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड इनका एफर्ट थे वो क्या थे, टू कन्वर्ट चीप मेटल इनटू गोल्ड। अब ये क्या करना चाहते थे, कोई भी जो चीप मेटल है ना उसको किस में कन्वर्ट करना, गोल्ड में कन्वर्ट करना। पहली चीज़ तो देखिए, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, सिंबल होता है इसका AU। अब देखिए क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि जो भी मेटल है ना, कोई भी चीप सस्ते से सस्ता मेटल है और उसको आप किस में कन्वर्ट करें, गोल्ड में। तो यस, ये चीज़ पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो भी एलिमेंट होते हैं ना वो या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, और जब आप इसके नंबर को, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके नंबर को जब कम ज़्यादा करना सीख लेते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। अब क्वेश्चन दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि अगर ऐसा है कि हम किसी भी मेटल से, किसी भी चीप मेटल से हम गोल्ड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या गोल्ड ले सकते हैं, तो फिर हम इतना महंगा सोना खरीदें क्यों, हम खुद भी तो बना सकते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे प्रोसेस होते हैं ना जिसमें आप एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी भी चीप मेटल से आप गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका खर्चा आ जाता है। कन्वर्जन होने के बाद भले ही वो सस्ता पड़े, आपको लगे ये चीज़, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस है ना वो बहुत कॉस्टली होता है। जैसे कि इनका ये क्या एफर्ट्स है कि चीप मेटल को किस में कन्वर्ट किया जाए, गोल्ड में। जैसे कुछ मेटल के यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल Fe, Cu, कॉपर हो गया, Hg, मर्करी, मेटल से मेटल में कन्वर्ट करना या एलिमेंट से एलिमेंट में कन्वर्ट करना। तो ये इनके 3 एफर्ट्स थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि 3 एफर्ट्स दे मेक। फर्स्ट में पॉइंट आता है कि एक ऐसा केमिकल पेड़ पदार्थ बनाना जो कभी बूढ़ा ना होने दे। सेकेंड एफर्ट्स क्या थे, टू मेक अ केमिकल इन विच AU इज सॉल्युबल। एक ऐसा केमिकल बनाना, एक ऐसा केमिकल बनाना, एक रासायनिक ऐसा चीज़ बनाना जिसके अंदर जो गोल्ड है वो क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, और उसे नाम दिया गया एक्वा रीजिया, जिसे हम अम्लराज कहते हैं। रेशो आपको पता होना चाहिए, किस रेशो में ये अवेलेबल है, 3:1 में। किस किस चीज़ से, HCl और HNO3 से। थर्ड एफर्ट था इनका, टू कन्वर्ट अ चीप मेटल इनटू गोल्ड। एक चीप मेटल, एक सस्ते मेटल को किस में कन्वर्ट करना, गोल्ड में। तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स। देखिए ये एकदम मैंने बेसिक बिगिनिंग आपको समझाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।